और नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश सिन्हा। और आज आप लोग के सामने जो ट्रिग्नोमेट्री का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लेकर के आ रहे हैं। हम लोगों ने पिछली जो कक्षाएं हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और हम आशा करते हैं आपको सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो हम अब कुछ क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो लेक्चर में और उसके बाद कुछ और जो कॉन्सेप्ट है उसको आगे देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो एनसीईआरटी है उसका एक्सरसाइज 8.1 में हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन किया भी था, यदि आपको ध्यान है। और यदि आप लोगों ने हमारा जो प्रीवियस वीडियो है उसको नहीं देखा है तो प्लीज वहां पे जाइए और उसको देखिए ताकि आपका जो सारा का सारा कॉन्सेप्ट हो वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए इसमें कहता है इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, सॉरी एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles such that cos A equal to cos B, then so that angle A equal to angle B। यानी आपको क्या दे रखा है, क्या यदि एंगल ए, कोण ए और कोण बी क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी होता है हिंदी में न्यून कोण, यानी 0 से 90 डिग्री के बीच का जो मेजर वाला जो एंगल होगा, मेजरमेंट वाला। इस प्रकार दे रखा है कि cos A इक्वल टू क्या है, हमारा cos B है। तो आपको क्या करना है, ये दिखाना है, ये प्रूफ करना है कि एंगल जो A है वो एंगल B के क्या है, इक्वल। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपका जो एग्जाम्पल है वहां पे भी दे रखा है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में भी आप जाकर के देख सकते हैं, लेकिन वहां पे दे रखा है एंगल शायद B इक्वल एंगल B एंड एंगल Q आर एक्यूट एंगल, और ये गिवन है कि साइन B इक्वल टू साइन Q है। तो आपको ये दिखाना होगा कि एंगल जो B है वो एंगल Q के क्या है, इक्वल है। तो इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी करेंगे, देखते हैं। तो यहां पे अगर हम चर्चा करें सॉल्यूशन की, तो यहां पे ये नहीं दे रखा है कि ये एक ही ट्रायंगल के दो एंगल हैं ए और बी। तो हम लोग लेट एज्यूम, हम लोग दो ट्रायंगल एज्यूम करते हैं, ठीक है। दो राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे हम लोग एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो यहां पे ए, यहां पे लिख लेते हैं पी क्यू, ठीक है। यहां पे बी और ए सी, और ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा। हम लोगों ने क्या किया, कंसीडर किया है, लेट किया है क्या कि दो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास ए पी क्यू और बी सी डी है, ठीक है। और यहां पे है कि ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है, यानी राइट एंगल तो ये हो जाएगा, बाकी दो जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, एक्यूट एंगल ही होंगे, ठीक है। तो यहां पे अगर हम चर्चा करते हैं इसमें, इस ट्रायंगल में, ठीक है, लेट ऐसे लिखेंगे क्यू पी ए एंड डी सी बी आर टू राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलेंगे, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ए पी क्यू या आप कहेंगे क्यू पी ए, इसमें नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल क्यू पी ए, ठीक है। तो क्यू पी ए की अगर हम बात करें, यहां पे और भी लिख सकते हैं, वेयर एंगल P इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ट्रायंगल क्यू पी ए अगर हम इसमें बात करें तो लिखेंगे सबसे पहले कॉस ए, कॉस, तो कॉस के लिए फॉर्मूला होता क्या है, कॉस के लिए हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर एंगल ए है ना, तो इसके जो अपोजिट साइड होंगे होंगे परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएंगे बेस, और ये जो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होंगे वो हो जाएंगे हमारे हाइपोटेनस। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं कॉस ए की, तो क्या लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा क्या है एपी, अपॉन क्या लिखेंगे ए क्यू, ठीक है। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट हम लोग मानते हैं, कहेंगे नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल DCB, DCB we can write cos B, क्या लिखेंगे हम लोग cos B। इसमें अगर हम cos B की बात करेंगे, एंगल यह हो जाएगा, अपोजिट जो साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर, जो एडजेसेंट साइड होगा वो बेस हो गया, बाकी ये क्या हो गया हाइपोटेनस। तो यहां पे अगर हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं BC अपॉन BD, ठीक है। इसको इक्वेशन मानेंगे सेकेंड। सिंस दे क्या रखा है हमारे पास, चूंकि cos A बराबर cos B है, ठीक है, देन वी कैन राइट देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखेंगे AP अपॉन AQ इक्वल्स टू BC अपॉन BD। इसको हम लोग इक्वेशन जो थर्ड है वो मान लेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगर हम बात करते हैं इसके हाइपोटेनस की, ठीक है, अगर यहां पे हाइपोटेनस अगर हम फाइंड आउट करें तो क्या लिख सकते हैं, और यहां पे एक चीज हम लोग और कर लेंगे, इक्वल्स टू मानेंगे के, ठीक है। देखते हैं अगर हम इसके हाइपोटेनस की बात करें एपी की, सॉरी AQ इक्वल्स टू कितना लिखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा AQ इक्वल्स टू, तो AP का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर, ठीक है। AP अगर हम बात करें AP की, AP इक्वल टू कितना लिख सकते हैं K इंटू AQ, AP इक्वल टू क्या लिखेंगे AQ इंटू K, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे एक सेकंड रुकिएगा, हम लोग को यहां पे थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, है ना। एक सेकंड रुक जाइए।
AP अपॉन AQ इक्वल टू BC अपॉन BD, यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे करेंगे और इसको लिख सकते हैं क्रॉस जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी कैन राइट AP अपॉन BC इक्वल्स टू AQ अपॉन BD इक्वल टू K। अब इक्वेशन देंगे इसको थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे। अब हमारे पास ये जो PQ है, PQ फाइंड आउट करेंगे, सॉरी कर्ण नहीं, हम लोग PQ फाइंड आउट करेंगे। तो PQ जैसे ही फाइंड आउट करेंगे, एक्चुअली में हम लोग यह जो ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों को सिमिलर करना चाहते हैं, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उसके जो संगत जो कोण होंगे वो क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, तो एक तो है कि उसका जो साइड है, साइड का जो रेशियो है, ठीक है ना, जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसका रेशियो, अगर तीनों साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाए तब हम लोग कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो हम लोग यही करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग यहां पे करेंगे, देखिएगा AP अपॉन CB, AP अपॉन BC और फिर है AQ अपॉन BD, AQ अपॉन BD। अब जो एक और बच गया वो है PQ अपॉन CD। अगर यह जो रेशियो है वो इक्वल आ गया K के, यानी तीनों की तीनों इक्वल आ जाएंगे, तो हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। और इस तरीके से एंगल B हमारा एंगल A के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पे डायरेक्ट रेशियो ही निकाल लेते हैं, चूंकि लंबा हो जाएगा क्वेश्चन काफी अच्छा है। तो यहां पे हम लोग रेशियो ही निकाल लेते हैं, PQ अपॉन लिखेंगे CD। तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से, PQ ये है हमारा PQ यानी परपेंडिकुलर, तो क्या लिखेंगे, AQ का होल स्क्वायर माइनस AP का होल स्क्वायर। नीचे में क्या हो जाएगा हमारा, BD अंडर रूट BD का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर। हाँ, तो यहां पे जो AQ है, AQ को हम लोग लिखेंगे KBD का होल स्क्वायर, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस जो AP है, AP को लिखेंगे KBC इसका होल स्क्वायर। नीचे में जो है वो हम लोग लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें, BD का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे K स्क्वायर आएगा और यहाँ पे भी, तो हम लोग K स्क्वायर सिंपली यहाँ पे लिख लेंगे और लिखेंगे BD का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे BD का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर। यह जो K स्क्वायर है स्क्वायर रूट से बाहर आएगा और सिंपली K हो जाएगा, K हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे लिखेंगे BD का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, BD का होल स्क्वायर माइनस BC का होल स्क्वायर। और यह जो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, थोड़ा सा और चलेंगे, तो PQ अपॉन CD जो है वो सिंपली आएगा K के इक्वल। इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेंगे, 4, ठीक है। तो यहां पे अब देखिए इक्वेशन थर्ड अगर हम देखें, AP अपॉन BC इक्वल टू AQ अपॉन BD इक्वल टू K है, और यह भी PQ अपॉन जो CD और K की इक्वल है। यानी अगर हम इक्वेशन करें यहां से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ की अगर हम बात करें, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा हमारा, AP अपॉन, अगर इक्वेट करेंगे तो लिखेंगे AP अपॉन BC इक्वल टू AQ अपॉन BD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, PQ अपॉन CD। तो यहां पे हो गए, देखिए अब दोनों ट्रायंगल में आप देखिए
दोनों ट्रायंगल में जैसे ही देखेंगे तो AP अपॉन BC, फिर क्या है AQ अपॉन BD, फिर क्या है PQ अपॉन CD, यानी जो करस्पॉन्डिंग जो साइड है उसका रेशियो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो दो अभी अभी हम लोगों ने बात किया कि 9th क्लास में पढ़ना, सॉरी क्लास 10th में ही पढ़ना है ना। तो अगर दो ट्रायंगल का जो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है, ठीक है, वो अगर इक्वल आता है तो दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल कहे जाएंगे। और जैसे ही दो ट्रायंगल, इसका मतलब हो गया therefore we can write ट्रायंगल APQ सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल BCD। हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के समरूपता का जो प्रमेय है उसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो जैसे ही दो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, यहां पे लिखेंगे कैसे होंगे, तो साइड साइड साइड, ठीक है ना, से हो जाएंगे। और यहां पे जैसे ही सिमिलर होंगे तो एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब जो एंगल ए है, PQ के सामने वाला क्या है, ए है, तो यहाँ पे जो CD है देखिए, है ना, PQ अपॉन CD, तो क्या हो जाएगा, इसलिए वी कैन राइट एंगल A इक्वल टू एंगल B। यही क्या हो गया हमारा प्रूफ। ये बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक है। इसको एक दो बार आप अच्छे से इसको देखिएगा। ऐसा ही एक सवाल आपका हमने पहले बताया कि आपका एग्जाम्पल में है, तो वहां से आप देखिएगा उसको, और इसको, इस कॉन्सेप्ट को, इस वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से देखिएगा तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में तो यही है। अब हम लोग जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें चलेंगे। इस एक्सरसाइज में ज्यादा कुछ नहीं है, अगर है तो हम लोग बात करते हैं। पहले इसको आप क्या कीजिए, लिखिए अच्छे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, 10th नंबर है, वो भी शायद बढ़िया सवाल है। टेंथ नंबर कहता है इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR, ठीक है। कहता है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, फिर यहां पे कह रहा है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब यहां पे और क्वेश्चन आया जाता है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin P, cos P and tan P। पहले क्वेश्चन को समझते हैं बढ़िया से, ठीक है। कह रहा है इन ट्रायंगल PQR, त्रिभुज PQR में राइट एंगल है, राइट एंगल एट Q, यानी कोण Q इसका क्या है, समकोण दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। और कह रहा है PR प्लस QR, यह दोनों का जो योगफल है, जो सम है 25 दे रखा है। और क्या है, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। तो आपको डिटरमाइन करना है द वैल्यूज, किसका मान क्या करना है, प्राप्त करना है, ज्ञात करना है, साइन P का, कॉस P का और tan P का, ठीक है। तो अच्छा सवाल है, इसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल PQR। फिगर जब भी बनाए तो आप अपने जो राइट साइड है वहां पे ही बनाए, ठीक है। और फिगर बनाए अगर एग्जाम में तो आप पेंसिल से बनाए, ताकि
फिगर में कोई गलती ना हो, P Q एंड R, ठीक है। तो पी क्यू आर एक ट्रायंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पे एंगल क्यू क्या है, आपका राइट एंगल है, तो हमने कर दिया 90 डिग्री। अब दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर दोनों का सम 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर है तो हम लोग ऐसे करेंगे, इसको x सेंटीमीटर मान लेंगे, और तो ये कितना बच जाएगा आपका 25 माइनस x सेंटीमीटर। दोनों का यदि आप क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो यू विल गेट 25 सेंटीमीटर। x और x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपका जो पी क्यू है वो दे रखा है, कितना है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले हम लोग को जो x है इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो क्या है हमारे पास, जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं तो हमें कौन याद आने चाहिए, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस थ्योरम का क्या करेंगे हम लोग, यूज करेंगे यहाँ पे और लिखेंगे। सबसे पहले यहीं पे काम कर लेते, इसका सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में इन राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, है ना, क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रवेश बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम हमारा होता क्या है, ये जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कर्ण का जो वर्ग हो जाएगा, लिखेंगे पी आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, लंब यानी हो जाएगा हमारा पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, समझिएगा अच्छे से। तो यहां पे हमारा जो पी आर है वो है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू कितना है, पी क्यू है 5 का होल स्क्वायर प्लस जो क्यू आर है, क्यू आर कितना है, एक्स है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला जो होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको आपको याद रखना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। एक और फॉर्मूला हम लोगों ने याद किया था, पहले पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। और भी आपको बताएंगे आगे, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगा वैसे वैसे बात करेंगे। ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो कितना लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए 25 का होल स्क्वायर, ये हो गया ए हमारा, इसको लेट बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, ए का वैल्यू कितना है 25 इंटू बी का वैल्यू कितना है एक्स, इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर लिखेंगे 25, एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, 25 का होल स्क्वायर वी कैन राइट 625, ऐसे 25 का होल स्क्वायर रहने देते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे इसको रहने देते तो ज्यादा बढ़िया है, 25 का होल स्क्वायर, यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस 2 इंटू 25 इंटू एक्स इक्वल्स टू 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरफ करके लेके आ जाते हैं, इसको करना ही पड़ेगा। 625 माइनस 25 इक्वल्स टू 2 इंटू 25 इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 600 इक्वल्स टू 2 इंटू 25 इंटू एक्स। कितना टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा 300, एक्स इक्वल टू 12 आने वाला है। ठीक है, इसमें x कितना आ जाएगा हमारा, x इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। जैसे x 12 सेंटीमीटर आ जाएगा तो यह वैल्यू कितना आ जाएगा, आप घटाइए 25 माइनस 12 इक्वल्स टू आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, और x इक्वल टू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे ही साइड का जो वैल्यू जो आ गया हमारा, तो अब हम लोग आसानी से क्या करेंगे,
जो साइन पी है इसको फाइंड आउट कर लेंगे। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो साइन पी, पी यहां पे है, अगर पी यहां पे है तो परपेंडिकुलर इसके अपोजिट और बेस हो जाएगा यह वाला पी क्यू, यानी वी कैन राइट क्यू आर अपॉन क्या लिखेंगे, हाइपोटेनस हो जाएगा पी आर। यही हो गया हमारा लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन पी कितना हो गया हमारा, क्यू आर की बात करें तो 12 अपॉन कितना आ जाएगा 13। और इसी तरीके से अगर हम निकालना चाहें कॉस पी, तो कॉस पी होता है आधार बटे होता है कर्ण। आधार कितना पी है, पी के लिए आधार एडिशन साइड कौन सा हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारा पी क्यू अपॉन क्या लिखेंगे हम लोग पी आर। क्रॉस पी इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे आधार, आधार कितना 5 अपॉन 13 इतना हो गया। अब बस हम लोग को एक लास्टली करना है tan p का, तो tan p इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, बताइए क्या हो जाता है, लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया p है, p के लिए परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर अपॉन बेस क्या हो जाएगा पी क्यू। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे क्यू आर का वैल्यू 12 अपॉन 5। तो हम लोग देख सकते हैं तीनों का तीनों जो वैल्यूज हम लोग डिटरमाइन करना था, जो प्राप्त करना था, उसको हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज में ज्यादा कुछ नहीं है, बस कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ओरली देख लेते हैं। कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर द ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, क्या ये जो ट्रू है फॉल्स है, आपको क्या करना है, स्टेटमेंट उसको देखना है और अपने जो आंसर है उसको जस्टिफाई भी करना है, क्या वो सही है तो कैसे सही है। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है 11th नंबर जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट हम लोग देखते हैं। कह रहा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, तो tan a का वैल्यू होता है हमेशा 1 से कम होता है, बिल्कुल नहीं। यहां पे भी आप देख सकते हैं किसी भी एंगल, अगर वो एंगल a है या एंगल p है, कुछ भी एंगल रहे, तो tan का जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम नहीं होता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। इसका जो एक्चुअली में जो रेंज होता है ना tan का, अगर हम बात करें tan थीटा की, ठीक है, तो 10th क्लास में तो बात करते हैं, तो 10th क्लास में 0 to रहता है इंफिनिटी। लेकिन अगर हम आगे के लिए बात करें तो यहाँ पे tan थीटा क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाता है। इन्फिनिटी में इक्वलिटी में यहाँ पे इक्वल नहीं देते हैं। ठीक है, इसका जो रेंज होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। लेकिन अगर क्लास 10th की बात करें तो 0 से कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर एंगल पूछेगा कि 0 to 90 है तो 0 to 90 में कितना हो जाएगा, tan 0 पे 0 होता है, फिर जैसे 90 पे इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें हम लोग बात करें तो पहला जो स्टेटमेंट ए हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, अब है सेक ए इक्वल टू 12/5। किसी एंगल ए के लिए क्या सेक ए 12/5 होगा, देखते हैं। देखेंगे यहाँ पे क्या दे रखा है, सेक ए इक्वल टू 12/5। तो सेक होता किसका उल्टा है, कॉस का, कॉस का उल्टा यानी कर्ण अपॉन ये कितना हो जाएगा, आधार। ठीक है, एक बात आप ध्यान रखिए, किसी भी ट्रायंगल में है ना, कर्ण ही सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर आधार 5 है तो कर्ण क्या होगा, 12 हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक है ना, ये चीज हो गया। ये भी हमारा क्या है, ये सही है। पहला स्टेटमेंट हमारा गलत था, दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। तीसरा कहता है cos A is abbreviation used for the cosecant of angle A, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, तो देखिए cos A जो होता है कोसाइन ऑफ A, कोसाइन ऑफ A को बोलते हैं cos A। और क्या होता है, जैसे साइन, साइन ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं एंगल A, साइन ऑफ एंगल ए, इसको बोलते हैं
साइन, ठीक है। जैसे अब यहां पे कोसेकेंट, तो कोसेकेंट ऑफ एंगल ए के लिए क्या हो जाएगा, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए जिसको बोलते हैं कोसेक ए, ठीक है ना। फिर सेकेंड ऑफ एंगल ए इक्वल टू बोलते हैं उसको सेक ए, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। फिर इसी तरीके से टेंजेंट ऑफ एंगल ए को बोलते हैं टैन ए, और को टेंजेंट ऑफ एंगल ए को बोलते हैं कॉट ए, ठीक है। तो इस तरीके से इसका एब्रिविएशन शॉर्ट फॉर्म है। तो कोसाइन ऑफ एंगल ए को बोलते हैं कॉस ए, ना कि कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। कोसेकेंट ऑफ एंगल ए को बोलते हैं कॉसेक, ठीक है। चलिए इतना सारा बात, तो यह जो हमारा स्टेटमेंट है ये क्या हो गया, गलत हो गया। यानी पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है, दूसरा हमारा सही है, तीसरा हमारा हो गया गलत। फिर आगे देखते हैं और क्या कहता है। जो फोर्थ है कहता है कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, तो बिल्कुल नहीं। जैसे अगर हम बात करते हैं साइन ए की, तो क्या है, ये साइन इंटू ए का प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है ना। बिना इसके, बिना एंगल के साइन का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये चीज है यहाँ पे, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया, यहाँ पे फॉल्स हो जाता है, प्रोडक्ट उसका नहीं है। फिर कहता है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। क्या किसी एंगल थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है? देखते हैं। साइन थीटा, बात समझिएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3, ये क्या है हमारा, लंब यानी परपेंडिकुलर अपॉन है कर्ण। आप अगर ध्यान से देखें तो लंब क्या है, बड़ा है किससे, कर्ण से। तो किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल में हम बात करें तो लंब कभी भी कर्ण से बड़ा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि साइन थीटा का वैल्यू होता कितना, कहां से कहां तक है, तो जैसे tan थीटा कितना होता है, ऐसे ही साइन थीटा की अगर हम बात करें क्लास 11th में आगे, ठीक है ना, तो -1 to ये जाता है 1 तक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। -1 to 1 अगर हम लोग बस बात करेंगे क्लास 10th में, तो आपका जो वैल्यू आएगा वो 0 to कहां तक आएगा, 1 तक आएगा। इसी तरीके से अगर कॉस की बात करें तो कॉस जो थीटा है उसका जो रेंज होता है वो -1 से 1 इसका भी होता है, ठीक है ना। और भी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका जो डोमेन है और जो रेंज है उसकी चर्चा करेंगे, लेकिन वो 11th क्लास का चीज है, तो उस पर हम लोग अभी नहीं जाएंगे। जब 11th क्लास पढ़ेंगे तब हम लोग उस पर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो एक्सरसाइज है 8.1 ये तो होता है क्लियर। अब हम लोग जो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो सीख चुके हैं, जो वैल्यूज है tan 30 डिग्री, sin 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, जो भी वैल्यूज है उसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना भी सीख लिया था, और एक टेबल बना करके भी देख लिया था। आशा करते हैं आप लोग उसको याद कर चुके होंगे, ठीक है। तो अब जो एक्सरसाइज है 8.2, अगले जो हमारा वीडियो होगा अगला, उसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। और आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग को काफी अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।